अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कंगना रनौत की ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे कि कंगना रनौत 16-17 साल की उम्र में अपनी मां की मुखालफत करने के बावजूद किन हालात में घर से निकली, इसको मुंबई के किस इलाके में रहना पड़ा, फिल्मी दुनिया में कौन कौन कंगना रनौत के जिस्म से हवस परस्ती करता रहा, सियासत के मैदान में कौन कंगना रनौत के खिलाफ झूठी इलेक्शन कैंपेन चलाता रहा और किस किस तरह के घटिया इल्ज़ामात लगाता रहा, और कंगना रनौत को किसने फिल्म नगरी में और सियासत के मैदान में किस किस तरह से ब्लैकमेल किया। हम कंगना रनौत की ज़िंदगी के वो पहलू निकाल कर लेके आए हैं जो आज से पहले आप नहीं जानते। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिए, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कंगना रनौत 16-17 साल की उम्र में फिल्म नगरी में आ गई थी। मॉडलिंग से काम शुरू किया। 2004 में कंगना रनौत ने मुंबई में आशा चंद्रा के हॉस्टल में रहना शुरू किया। यहाँ हर रूम में 3 से 4 लड़कियाँ रहती थीं। पहली मॉडलिंग करने पर अदाकारा को 5500 रुपये मिले थे, लेकिन कंगना रनौत ने काम का आगाज़ एक्स्ट्रा रोल की हैसियत से शुरू किया। ये अभी उस वक्त तक प्रॉपर मॉडल नहीं बनी थी, बस गुजारा चल रहा था। शुरू में ये इसलिए कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि कंगना रनौत को जी हजूरी करने की आदत नहीं है और लोग इससे जेलस भी होते थे। अदाकारा का ये मानना है कि बॉलीवुड एक बहुत ही होपलेस प्लेस है, यहाँ पर किसी का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पर लोग टैलेंट से जेलस होते हैं। जब से कंगना रनौत फिल्म इंडस्ट्री में आई, शुरू से ही मीडिया कंगना रनौत के हाथ धोकर पीछे पड़ गया था और मीडिया ने कंगना रनौत की बैंड बजाना शुरू कर दी थी। ये उस वक्त का ज़माना है जब कंगना रनौत की उम्र 16-17 साल थी। उस वक्त हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां डेट पर जाती थीं, जबकि कंगना रनौत को घर के माशी हालात की फिक्र थी और ये अपनी अम्मी की मुखालफत के बावजूद 16-17 साल की इतनी छोटी उम्र में हिमाचल प्रदेश से मुंबई में शिफ्ट हो गई थीं। शुरू से फिल्म दुनिया की नगरी में पिसने वाली कंगना रनौत आज 20 साल गुजरने के बाद सियासत की चक्की में पिस रही है। अदाकारा ने बताया कि सियासत ने मुझे झंझोर कर रख दिया है। ये इलेक्शन कैंपेन के लिए मुझे सुबह 6 बजे उठाते थे। मैं हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन चला रही थी। पुराने सियासतदान तो जहाज़ों पर आते थे, जबकि हम लोग अपनी गाड़ियों पर जाते थे। रातों को गेस्ट हाउस में रहना पड़ता था। ये पुराने गेस्ट हाउस इतने पुराने हैं कि ये भूत बंगले बन चुके हैं। यहाँ पर रात को रहना कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे इलेक्शन कैंपेन के लिए यहाँ रहना पड़ा। यहाँ पर दोपहर को गर्मी जबकि रात को बर्फ़बारी होती थी। सियासत बहुत ही मुश्किल काम है, जबकि सियासत में इलेक्शन कैंपेन करना उससे भी मुश्किल काम है। हर तरह के बंदे से पाला पड़ता है और ये इतना मुश्किल काम है कि इलेक्शन कैंपेन में मेरे 15 साल पुराने साथी जो कि मेरे साथ असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे, वो भी मेरे काम नहीं आए। जब मैंने अपने इन फिल्मी असिस्टेंट्स को अपने साथ इलेक्शन कैंपेन करने के लिए कहा तो ये इतने खौफजदा हुए कि ये भाग निकले। ऐसे लोग बहुत जहरीले होते हैं। इस किस्म के लोग बहुत एटीट्यूड रखते हैं, अपने आप को ही बेस्ट समझते हैं और अपने आप को ही बेस्ट कहते हैं, और ये बिल्कुल गलत बिहेवियर है। इलेक्शन कैंपेन में मेरे ओपोनेंट ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हुए अवाम से कहा कि ये कोई हिमाचली नहीं है, ये टपोरी है, टपोरी। आपको इसकी बातों से पता नहीं चलता कि ये क्या कहती है और ये क्या करना चाहती है। सिर्फ अवाम को फिल्म नगरी से बेवकूफ़ बनाने के लिए आ गई है। तो मेरे ओपोनेंट्स ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुझ पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए कि मुझे कानों को हाथ लगाना पड़ा। फिर मुझे पता लगा कि ये सियासत कितना गंदा खेल है। जैसे ही मैं सियासत में आई तो शुरू में ही इन पुराने और गंदे सियासतदानों ने मेरा मुंबई के इलाके में बिल्कुल बना बनाया नया घर तोड़ के रख दिया, जिसमें बाल ठाकरे का बेटा और इसके कारिंदे शामिल थे। कंगना रनौत सर से लेकर पाँव तक पूरी तरह से स्पिरिचुअल है और इनको बहुत से मंत्र भी याद हैं। अदाकारा के मुताबिक फिल्मों की एक्टिंग थिएटर की एक्टिंग से बहुत मुख्तलिफ है। ये दुनिया मुनाफिकत से भरी हुई है। फिल्मी दुनिया ऐसी दुनिया है, जब लड़कियों को मेरी वजह से काम मिलता था तो ये मुझे शुक्रिया के मैसेज करती थीं, लेकिन जब इन लड़कियों को काम नहीं मिलता था तो यही लड़कियां मुझे बुरा भला कहती थीं। कंगना रनौत ने इन गुजरे हुए 20 सालों में कभी भी सलमान खान, रणबीर कपूर और अक्षय कुमार के साथ कभी फिल्म में काम नहीं किया। हत्ता कि सलमान खान, रणबीर कपूर और अक्षय कुमार तीनों ही कंगना रनौत को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहते थे और कंगना रनौत के साथ काम करना चाहते थे,
लेकिन कंगना रनौत ने इन तीनों हीरोज के साथ काम करने से इनकार कर दिया। अदाकारा बताती हैं कि मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि जब लड़कियां घर से निकलती हैं तो लोग बहुत से सवाल करते हैं कि ये कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, कितने टाइम के लिए जा रही हैं, घर कब वापस आएंगी। लेकिन जब लड़के घर से निकलते हैं तो वालिदैन इनसे सवाल नहीं करते कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो और किस काम के लिए जा रहे हो। हालांकि एक टाइम के बाद लड़कों को घर से निकलने से पाबंदी होनी चाहिए। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल एक्यूरेट कही कि लड़कों को एक वक्त के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए, बल्कि लड़कियों को आज़ादी होनी चाहिए कि वो जब चाहे जहाँ चाहे जाएं। क्योंकि लड़कों ने हर वक्त आवारागर्दी करनी होती है, जबकि लड़कियाँ अपने काम को लेकर घर से निकलती हैं और बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलती, ताकि लड़कियाँ जब चाहें घर से बाहर निकल कर अपने काम कर सकें और इज्जत से वापस घर आ सकें। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक और ऐसी बात बताते चलें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कि कंगना रनौत को गाड़ियों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। इस मामले में कंगना रनौत बिल्कुल लल्लू पंजू हैं। ये जब भी फिल्म की शूटिंग से निकलती हैं या अपने घर से निकलती हैं तो इनको कहीं भी जाना होता है तो ये कोई भी गाड़ी देखकर उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ जाती हैं। बाद में इनका ड्राइवर इनको आके बताता है कि मैडम ये हमारी गाड़ी नहीं है, आप किसी और की गाड़ी में बैठ गई हैं, हमारी गाड़ी तो वो पीछे खड़ी है। फिर उस वक्त कंगना रनौत को एहसास होता है कि मैं ये किसकी पुरानी गाड़ी में बैठ गई हूँ। कंगना रनौत गाड़ियों के मामले में इतनी लोफर हैं। गाड़ियों से याद आया, कंगना रनौत ने 2 दफ़ा अपनी गाड़ी ठोकी है। एक दफ़ा तो कंगना रनौत ने अपनी गाड़ी एक रिक्शे में ठोक दी। रिक्शे वाला कंगना रनौत को पागल पागल कहता हुआ अपना रिक्शा लेकर निकल भागा। दूसरी दफ़ा कंगना रनौत ने अपनी नई BMW पुलिस की गाड़ी में ठोक दी। लेकिन क्योंकि उस वक्त इनकी फिल्म मेट्रो स्टेशन की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो पुलिस वालों ने कंगना रनौत को पहचान लिया और उन्होंने कंगना रनौत को कुछ नहीं कहा बल्कि जाने दिया। और दोस्तों, कंगना रनौत ने अपनी फिल्मों में जितने भी रोल किए हैं इनको हमेशा से ही खुदकुशी यानी कि सुसाइड वाले रोल करने को दिए गए हैं। इन फिल्मों में गैंगस्टर, वो लम्हे, मेट्रो फैशन जैसी फिल्में शामिल हैं, क्योंकि कंगना रनौत को इन फिल्मों में न्यूरोटिक, एगी और सेक्सी किस्म के रोल करने को दिए गए। बेसिकली कंगना रनौत का ताल्लुक गांव से है और गांव के लोग बहुत ढीठ होते हैं। कंगना रनौत का कहना है कि जब किसी से प्यार करना है तो फिर दिखावा नहीं करना। इसी तरह से जब मैं किसी से सच्चा प्यार करूंगी तो दिखावा नहीं करूंगी बल्कि प्यार करके दिखाऊंगी। लोग प्यार में दिखावा करते हैं, हत्ता कि फिल्म नगरी में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि अपनी पहली बीवी को तलाक देकर बाद में जब भी कहीं मिलते हैं तो डार्लिंग कहकर बुला रहे होते हैं। इस तरह के नॉनसेंस पीपल भी फिल्म नगरी में पाए जाते हैं। कंगना रनौत ने अपनी शादी के मुतल्लिक इंकशाफ किया कि अब तो मेरी एज ही चली गई है। आज से 3-4 साल पहले मेरे घर वाले मुझ पर शादी के लिए बहुत दबाव डालते थे और हर वक्त शादी को लेकर परेशान रहते थे। उस वक्त मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था, लेकिन अब मेरी एज क्योंकि 37-38 साल हो चुकी है, इसलिए घर वालों का प्रेशर भी शादी के लिए कम हो चुका है। लेकिन मैं हूँ कि मुझे आज तक कोई पसंद ही नहीं आया, लेकिन उम्मीद है मैं कोई भी अच्छा सा लड़का ढूंढ कर शादी कर लूँगी। कंगना रनौत का कहना है कि पहले के लोगों में बहुत ज़्यादा इंटेग्रिटी होती थी। पुराने लोगों के सामने सच बोलो तो वो सुन नहीं सकते थे, लेकिन आजकल के लोग तो बस गाजर मूली की तरह हैं। आजकल के लोग सिर्फ पैसे और शोहरत के भूखे हैं, चाहे वो सियासत की दुनिया हो या फिल्म नगरी हो। आजकल के लोग दिल में मुनाफिकत रखते हैं और मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं ऐसे लोगों के मुंह पर बोल देती हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कंगना रनौत बचपन में हिमाचल प्रदेश में खाना घर से बनाकर टोकरी में डालकर खेत में ले जाती थीं और खेत में ले जाकर दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाती थीं। ऐसा करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है और ये इनका पसंदीदा मशगला है। कंगना रनौत का कहना है कि मैं अभी भी जवान हूँ और मेरा अभी भी दिमाग रोमांस वाला है। मैं अभी इतनी भी बुरी नहीं हो गई कि रोमांस ना कर सकूँ। मैं रोमांस करूँगी और अपने पसंद के शख्स से करूँगी और अपने पसंद के शख्स से ही शादी करूँगी। तो दोस्तों, ये थी कंगना रनौत की ज़िंदगी के मुतल्लिक वो हिडन बातें जो आज से पहले आप नहीं जानते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।